अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और नेगेटिव लोगों से दूर होंगे। तो आज की वीडियो है ये बहुत ही क्विक सा और ब्यूटीफुल सा माइयो लुक, जो कि आप घर में भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपका माइयो है तो, या आप अगर अपनी सिस्टर या अपनी किसी भी फ्रेंड वगैरह को तैयार करना चाहते हैं तो आप ये लुक कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितनी भी मैं यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ सबकी डिस्क्रिप्शन दूंगी आपको। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक स्टिक यूज़ की है जो कि है क्रिस्टीन की, और क्रिस्टीन का ये 36 नंबर है। क्रिस्टीन की 36 नंबर की स्टिक जो है वो मुझे बहुत अच्छी इसलिए भी लगती है क्योंकि इससे मैं करेक्शन वगैरह भी कर लेती हूँ। अगर आपके पास चाइनीज़ बेस नहीं है या ऑरेंज का करेक्टर नहीं है और आपके जो क्लाइंट है उसके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो इनकरेक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स या पैचेस वगैरह है, तो आप इससे करेक्शन भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सी जगह छोड़कर ये स्टिक लगा दी है, क्योंकि मैं करने लगी हूँ माइयो लुक, और माइयो लुक मुझे कोई बहुत ज़्यादा केकी नहीं चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा लगा लेते हो स्टिक को तो वो बहुत ज़्यादा केकी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे स्टिक लगाई है इस तरह से, और स्टिक लगाने के बाद मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ फाउंडेशन। मैंने स्टिक को बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं किया है अभी। और ये जो फाउंडेशन मेरे पास है ये है मिस रोज़ का HD फाउंडेशन है ये, और इसका जो नंबर है वो है बेज 4 है आई थिंक। तो उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा, अगर कोई ये समझता है कि मैंने स्टिक को ब्लेंड नहीं किया, तो स्टिक को अगर मैं फाउंडेशन लगा के ब्लेंड करूँगी एक तो इस तरह से बहुत अच्छा फ्लॉलेस बेस बनता है और स्टिक बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाती है। तो ये तरीका जो है वो बहुत अच्छा है स्टिक को ब्लेंड करने का, और साथ में बहुत ही सटल सी, बहुत ही स्मूथ सी बेस बनती है आपकी, और बेस ख़राब भी नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक सिंपल ऐसी बेस बनाएं जो आपकी बहुत ज़्यादा ड्यूई ना लगे, बहुत ज़्यादा केकी ना लगे, तो आप इस तरह से बेस बना सकते हैं। और ख़ासकर माइयों के लिए, क्योंकि माइयों जो है वो एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हैवी बेस अच्छी नहीं लगती। अच्छा, इसके बाद मैंने जो आइज़ है उसके नीचे थोड़ा सा हाइलाइटिंग पर्पस के लिए लगाया है कंसीलर, जो कि है ब्यूटीफाई बाय आमना का रेडिएंट कंसीलर। तो मैंने यहाँ पे टी जोन एरिया पे और अंडर आइज़ पे इस कंसीलर को हाइलाइटिंग पर्पस के लिए लगा लिया है। और मिस रोज़ का जो ये बेज कलर का फाउंडेशन है, ये वैसे तो थोड़ा आपको वाइट लग रहा था, लेकिन जब ये सेटल हो जाएगा तो ये बिल्कुल स्किन टोन पे आ जाता है, और ये जो है वो बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देता। तो इस तरह से मैंने अच्छे से जो है वो बेस बना ली है। और बेस बनाने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे है कॉम्पैक, और जो कॉम्पैक है वो है मेरे पास सलमान हमीद लैब्स का, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ और रेडिएंट कॉम्पैक है। बहुत अच्छे से ये स्मूथ कर देता है, आपकी बेस को लॉक कर देता है, और ग्लो भी आपकी बेस में रहती है, ग्लो नहीं जाती, मैट नहीं होता। जैसे बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कॉम्पैक्ट जो आपकी बेस को बिल्कुल मैट कर देते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखें कि मेरी जो क्लाइंट है इनके फेस के ऊपर जो है वो ग्लो भी हल्की हल्की आ रही है, और बेस बहुत ही स्मूथ बनी है। तो बेस बनाने के बाद मैंने यहाँ पर कर ली है नोज़ की पहले कॉन्टोरिंग, और इनका फेस को कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ क्योंकि कॉन्टोरिंग जो है वो थोड़ी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको थोड़ा सा वार्म लुक देना होता है, वरना बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट आता है। तो मैंने इस तरह से कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर हाइलाइटर और लगा रही हूँ ब्लश। अच्छा, ये जो मेरे पास पैलेट है ये ब्यूटीफाई बाय आमना का बेरी पैलेट है, जिसके अंदर से मैंने पिंक कलर का लिया है हाइलाइटर। बहुत ही खूबसूरत हाइलाइटर है ये। यहाँ पर जो है वो इतना आपको शो नहीं हो रहा वीडियो में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे वाइट उसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए थी, वाइट लाइट के ऊपर, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा वार्म लाइट की हुई है, इस वजह से बहुत ज़्यादा शो नहीं हो रहा। लेकिन बहुत ही खूबसूरत इसके हाइलाइटर्स हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ आई मेकअप पे, और आई मेकअप में सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो आईब्रोज़ हैं उनको फिल इन कर लिया है। आईब्रोज़ बनी हुई नहीं थी अभी, बहुत ज़्यादा आईब्रोज़ आई हुई थी घनी,
तो मैंने अपने हिसाब से जो है आईब्रोज़ को थोड़ा सा वाइड कर दिया है, और मुझे थोड़ी सी वाइड आईब्रोज़ पसंद है। बहुत ज़्यादा पतली आईब्रोज़ जो है ना अब चलती भी नहीं है। तो अच्छा मेरा ना काम करने का तरीका ये है, वैसे नॉर्मली मुझे अच्छा ये लगता है कि मैं पूरी बेस बना देती हूँ और बेस के ऊपर हाइलाइटर और जो भी हमारा ब्लश वगैरह होता है वो लगा देती हूँ। तो उससे ये होता है कि आपका ना एक लुक निकल के आ जाता है बेस का, और जैसे जैसे आपकी आई मेकअप होता रहता है आपकी बेस भी सेट होती जाती है, और बाद में अगर ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा और उसके अंदर एडिंग कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले ब्राउ बोन के ऊपर हाइलाइटर लगा दिया है। आप कोई भी हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो, कोई ब्रांड नहीं है, इस वजह से मैं आपको कुछ मेंशन नहीं कर रही हूँ। बहुत ही एक एवरेज सा ब्रांड है, और लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मली इसको यूज़ करती हूँ। ओके, तो मैंने ये कर लिया है। उसके बाद अब मैं आई मेकअप स्टार्ट करने लगी हूँ। मैंने एक बहुत ही समझ लें पीचिश सा शेड लिया है, जो लगा दिया है मैंने दोनों आइज़ की क्रीज़ के ऊपर। उसके बाद मैंने एक ब्राउन शेड लिया है, और इस तरह से एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैं कॉर्नर्स बना रही हूँ। ज़्यादा डार्क कॉर्नर्स नहीं बनाया है मैंने, एक डार्क ब्राउन टाइप का शेड लिया है, और उससे मैं जो है वो हल्के कॉर्नर्स बना रही हूँ। पहले मैं आई के आउटर कॉर्नर पे इस तरह से एक डायगोनल लाइन बना रही हूँ, उसके बाद उसको थोड़ा ऊपर ब्लेंड करती जा रही हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये मैंने बना लिया है। इसके बाद देखो अच्छे से आप ना थोड़ा सा उसी कलर को ऊपर लेके जाओ, अलग से आपने जो है वो कलर ऊपर नहीं लगाना, वरना बहुत मैसी हो जाता है। ओके, अब आ जाते हैं आगे। तो अभी यहाँ पे मेरे पास एक गोल्डन कलर की शिमर है, जो कि है मेकअप बाय सादिया की। कोई एक एवरेज सा ब्रांड था, मैंने परचेज़ किया था, मुझे पसंद आया, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने ये पिगमेंट लगाया है, ये है रोज़ गोल्ड, इसका नंबर है, और मैंने ये लगाया है। इसके बाद मैंने एक और लिया है, और इसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत पिगमेंट है। तो मैंने ये 2 पिगमेंट्स जो है वो एक दफ़ा में लगाए हैं आइज़ के ऊपर। ये वाला जो पिगमेंट मैं लगा रही हूँ ये थोड़ा सा ग्रीन टोन पर है, लेकिन ये वीडियो में ग्रीनिश दे नहीं रहा है इफेक्ट, इसके अंदर थोड़ी गोल्डन के साथ ग्रीन टोन भी आती है। तो लेकिन इसमें है ना बहुत ज़्यादा पता ये ना चल नहीं रहा। तो अच्छे से मैंने इसको अप्लाई कर दिया है दोनों आइज़ के ऊपर। तो अब बारी है लाइनर की, लाइनर लगाने के लिए। अच्छा, लाइनर मैंने यहाँ पर सोचा कि लाइनर जो मैं लगाऊंगी वो होगा विंग्ड लाइनर, और बीच बीच में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था, क्योंकि मेरी क्लाइंट जो है उनके घर में उनका बेबी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। लेकिन हमने बना लिया, किसी तरह वीडियोस बना ली। मैंने जो जितना भी नीचे फॉल आउट हुआ है वो सारा मैंने हटा दिया है एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ। उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाना है लाइनर। तो मैं यहाँ पे केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ, जो कि है एक्वा कलर का। तो आप कोई भी जेल लाइनर या केक लाइनर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक विंग्ड लाइनर बनाया है, और एक आई का लाइनर लग चुका है, और दूसरे आई का लाइनर लगाना है। आपको अगर विंग्ड लाइनर पसंद नहीं है तो आप बहुत सिंपल सा लाइनर भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप विंग्ड लाइनर ही लगाओ, लेकिन जो ये वाली लुक है ना इसमें विंग्ड लाइनर बहुत अच्छा जाता है। इसके बाद देखो दूसरी आई के ऊपर भी बिल्कुल सेम मैं ऐसे ही विंग्ड लाइनर बना रही हूँ। अब देखो मेरी लाइनर लगाने की जो टेक्निक है वो बहुत ही सिंपल सी है, क्योंकि मेरी लाइनर लगाने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, तो मैं इस तरह से लाइनर लगा देती हूँ। कुछ लोगों को जो है डायरेक्ट पहले विंग बनाना नहीं आता, तो वो पहले आई के ऊपर लगाते फिर विंग बनाते हैं। मैं पहले विंग बना लेती हूँ, कभी कभी मेरी मर्ज़ी होती है, मैं किसी तरह भी लाइनर लगा लेती हूँ। कभी पहले विंग बनाती हूँ, कभी बाद में विंग बनाती हूँ, लेकिन अच्छा खासा मेरा लाइनर लग जाता है। उसके बाद आई के नीचे जो है वो मैंने सेम शेड लगाया, जो मैंने पहले क्रीज़ पे लाइट पीच शेड लगाया था वो मैंने आइज़ के नीचे दिया है इसी तरह से। उसके बाद दूसरी आई के ऊपर भी हम सेम कलर अप्लाई करेंगे, और ये देखें इस तरह से मैंने इस आई के ऊपर पहले अप्लाई किया है। उसके बाद मैं सेम कलर जो है वो दूसरी आई के ऊपर भी अप्लाई करूँगी। अच्छा, ये वाला जो आई मेकअप है ना ये इतना सिंपल है कि आप बहुत ही इजीली बहुत ही जल्दी इसको कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कोई ख़ास इसके अंदर ऐसी क्रिएशन नहीं की जो आपको मतलब जैसे कट क्रीज़ या डबल कट क्रीज़ या अरबिक लुक, कोई ऐसा नहीं है, और ना बहुत ज़्यादा डार्क कॉर्नर्स है कि आपको मसला हो। बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा ब्लेंडेड होनी चाहिए। अगर ब्लेंडेड नहीं होगी तो अच्छी नहीं लगेगी।
जाएगी। तो इसी तरह देखिए मैंने दोनों आइज़ के नीचे जो है वो शेड लगाया है और इस तरह मैं एक वही वाला ब्राउन शेड, डार्क ब्राउन शेड जो मैंने आउटर कॉर्नर पे लगाया था, वो शेड भी मैं एक थोड़ा सा शेड दूंगी और उसको ब्लेंड कर दूंगी अब बिल्कुल लैश लाइन के साथ ही। तो एक ट्रांजिशन सी बन जाएगी, बहुत स्मूथ सी ट्रांजिशन बनानी है आपने, बहुत ज़्यादा हेवी नहीं करना क्योंकि माइयों लुक है। माइयों लुक में सारा कुछ सटल हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने काजल आँखों के अंदर लगा दिया है। देन मैं लगा रही हूँ मस्कारा। अच्छा, ये मस्कारा मेरा बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है। मस्कारा मुझे अभी लेना है वाटरप्रूफ। अगर आपकी नज़र में कोई बहुत अच्छा मस्कारा है तो मुझे बताइएगा। वैसे मैं जो है ना कोई जो मस्कारा यूज़ करती हूँ नॉर्मली वो ये मस्कारा नहीं है। मेरा मस्कारा ख़त्म हो चुका है तो मैं ये वाला मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। तो मैं बहुत ध्यान से लगा रही हूँ कि ये मस्कारा जो है ना फैल ना जाए आई के ऊपर बिल्कुल भी। तो लाइन मस्कारा मैंने ये लगा दिया है एक आई पे, अब दूसरी आई पे लगा रही हूँ। ये मेबेलिन का फ्लाई हाई मस्कारा है। तो असल में ये उसका ड्यूप है, ठीक है, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है। ये बिल्कुल जो है ना ज़रा से आपको पसीना आएगा आँखों के नीचे या आप ज़रा सा आपके टीयर्स आएंगे तो ये जो है वो बिल्कुल स्मज हो जाएगा आँखों के नीचे। और जब ऐसा होता है पूरा मेकअप करने के बाद तो बहुत गुस्सा आता है। दैन मैंने लगाई हैं लैशेज़। लैशेज़ मैंने बहुत कोई ड्रामेटिक नहीं लगाई हैं, बहुत सिंपल सी लैशेज़ लगाई हैं, बहुत घनी नहीं है, बहुत लंबी नहीं है, बहुत एक मतलब आप समझ लें नेचुरल से थोड़ी सी ज़्यादा घनी है। तो ये वाली लैशेज़ ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद हैं। ये मैंने दराज से मंगवाई थी और जैसे इस तरह के लुक्स होते हैं ना उनमें मैं अप्लाई करती हूँ, बहुत अच्छी आती हैं, वीडियो में बहुत अच्छी आती हैं ये लैशेज़। तो मैं ये वाली लैशेज़ अप्लाई कर देती हूँ। ये मैंने दराज से मंगवाई थी, आई थिंक 1000 की लैशेज़ थी और इस 1000 के अंदर 20 पेयर्स मुझे मिले थे इसके। तो बहुत मुझे एक रीज़नेबल लगा और अच्छी लग रही थी लैशेज़। और मेरी मॉडल को नींद आ रही है बैठे बैठे क्योंकि हम बहुत देर से बैठे हुए थे और हमने और भी काम किए थे तो इस वजह से। इसके बाद मैंने एक ऑरेंज सी, एक ब्राउन ऑरेंज सी ली है मैंने आउटलाइन और लिप को लाइन कर दिया है। अच्छा देखो, लिप को लाइन करने से ना हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें ना एक गाइडलाइन मिल जाती है, हमें पता होता है कि हमें काम किस तरह से करना है। तो हमारी लिपस्टिक आगे पीछे नहीं जाती। तो मैंने इसलिए एक लिप लाइनर से लिप को लाइन कर लिया है और अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। और ये मैंने पिंक, शॉकिंग पिंक टाइप की लिपस्टिक लगाई है क्योंकि जो इनका लहंगा था ना उसके अंदर पिंक टोन आ रहा था, पिंक जो है सीक्वेंसेस थे, तो इस वजह से बहुत ही खूबसूरत मुझे ये कलर लगा इनके इस माइयो मेकअप के लिए। आप इसके ऊपर न्यूड भी लगा सकते हो, लिप्स न्यूड पिंक कलर की लिपस्टिक भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो, लेकिन मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा ना डार्क लिपस्टिक लगानी चाहिए तो मैंने ये लिपस्टिक लगाई। बहुत प्यारा कलर है और ख़ासकर जब आप ग्लिटरी और स्मूथ आइज़ करते हो ना तो उसके ऊपर इस तरह की जो लिपस्टिक है वो बहुत ही अच्छा कलर देती है, बहुत अच्छी एक ड्रामेटिक लुक क्रिएट हो जाती है। तो मैंने ये दिया पहले लिपस्टिक और उसके बाद मैंने इस लिपस्टिक को बहुत मतलब मैं मैनेज कर रही थी क्योंकि ना असल में ये जो बैठी हुई थी ना ये बहुत नीचे बैठी हुई थी और मुझे बहुत नीचे झुकना पड़ रहा था तो मुझे समझ में आ नहीं रहा था, मैं ज़्यादातर चीज़ें जो है ना अंदाजे से कर रही थी। तो उसके बाद मैंने एक न्यूड ब्राउन कलर की लिपस्टिक ली और उसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट किया, उसके साथ मर्ज किया। देन मैंने सारा कुछ दोबारा से एक दफ़ा किया है, सब कुछ सेट और ये हो गया है फाइनल लुक। मुझे बताइएगा कि आपको ये फाइनल लुक कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।